This episode is sponsored by RV Shuddh Pure फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। लाइफस्टाइल में बहुत बिजी हैं, मॉर्निंग में मॉइस्चराइजर जो था वो लगा लिया। उसके बाद टाइम नहीं है, राइट। तो कई बार ना उनके जो फिंगर्स होते हैं, टिप्स ऑफ फिंगर्स, वो कोल्ड के कारण ना वहाँ पर हम उसे चिल वेन्स बोलते हैं, या तो वहाँ ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, या फिर बिकॉज ऑफ वैस्कुलाइटिस वो जो वेसल्स हैं थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ड्राई वेदर में अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो मैंने बोला था कि जो आपका नेचुरल ऑयल है वो भी आपका जो है वो कम हो रहा है या वॉश ऑफ हो रहा है, और साथ ही साथ आपका स्किन बैरियर भी डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप ज़्यादा हेड वॉश ले रहे हैं गर्म पानी से या फिर आप नहा रहे हैं तो आप अपने स्किन को एक्सेसिव ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपका नेचुरल ऑयल खत्म हो रहा है, राइट। बिल्कुल। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। बात होगी आपके स्किन को लेकर और आपके हेयर्स को लेकर। सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो गर्म पानी से नहाती हैं, या कोई भी गर्म पानी से जब नहाता है तो हेयर्स काफ़ी टूटते हैं, काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं, स्किन ड्राई होती है। और ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं कि सर्दियों में क्या क्या समस्याएं आपके स्किन को, आपके हेयर को उनका सामना करना पड़ सकता है, और उसका सोल्यूशन क्या है। आप अपने बालों का और अपने स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए अभी हम मौजूद हैं लाफिमिक्स डर्मा क्लिनिक में, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंचल जी, जिनसे अभी तक में हम सैकड़ों विषयों पे चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, स्वागत है आपका। थैंक यू प्रज्ञा, आपका भी लाफिमिक्स डर्मा में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और गांव में बहुत सर्दियां हैं, लेकिन अभी भी नोएडा में सर्दियां आनी बाकी है। हाँ। लेकिन वही है, इम्पैक्ट तो दिखता है जब ड्राइनेस है, मॉइस्चर खोया हुआ है, उस वक्त में आपकी स्किन ड्राई होती है, हेयर फॉल होते हैं, सब कोई होता है। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाती है सर्दियों में, ये जानने की कोशिश करें। देखिए, हेयर और स्किन अभी जो ड्राई वेदर है उसमें लो ह्यूमिडिटी है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। कोल्ड वेदर है, ओके। Because of low humidity and cold weather, there is a dryness in the environment. Right. Okay. Now, because of the dryness, हमारी स्किन भी उसको सफ़र करती है, तो मॉइस्चर लेवल जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा है। सो वी हैव टू यूज़ अ मॉइस्चराइजर नाउ। वैसे ही स्कैल्प भी और ड्राई हो रहा है, ऑयलिंग आपको और एक्स्ट्रा लगानी पड़ सकती है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपका डैंड्रफ या फ्लेकीनेस बढ़ सकता है, बिकॉज ऑफ टू मेन रीजन, लो ह्यूमिडिटी एंड ड्राई कोल्ड विंड्स भी रहती हैं, जो आपके नेचुरल मॉइस्चराइजर को भी स्ट्रिप आउट कर देती हैं, मतलब उसको निकाल देती हैं, तो ओवर ड्राई हो जाता है। ओके। तो क्या क्या प्रॉब्लम जो मेरे पास अभी पेशेंट आ रहे हैं, ज़्यादातर अगर मैं स्किन की बात करूँ तो बहुत सारे एक्जिमेटस स्किन एक्जिमाज आर वेरी कॉमन। और एक्जिमा बहुत टाइप के होते हैं। सिंपल स्टार्ट होता है आपकी ड्राई स्किन से, राइट, क्योंकि आप लाइफस्टाइल में बहुत बिजी हैं, मॉर्निंग में मॉइस्चराइजर जो था वो लगा लिया, उसके बाद टाइम नहीं है, राइट। इवनिंग में भी थके होते हैं कई बार तो नहीं लगाते हैं। पेशेंट कैसे आ रहा है मेरे पास? फ्लेकी, ड्राई, इची स्किन, रेड स्किन, ओके। सो दैट इज़ मेनली जो कॉमन होता है वो एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता है इस सीज़न में ज़्यादातर, बच्चों में तो और भी कॉमन देखा जाता है। और सो इची, फ्लेकी, ड्राई स्किन के साथ पेशेंट मेरे पास काफ़ी अभी इस समय आ रहे हैं। एक्जिमा के ज़्यादा पेशेंट, एक्जिमेटस वाले। सोरियासिस के पेशेंट भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें थिक स्केली प्लाग्स आ रहे हैं। और सिर्फ स्किन में ही नहीं, जैसे आपने हेयर की बात करी, स्कैल्प के ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि स्कैल्प में ड्राइनेस हो रही है, तो डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा है इस समय। और सोरियासिस इन द स्कैल्प अगेन वेरी कॉमन इन दिस सीजन। जो मैं थर्ड देख रही हूँ जो एक्स्ट्रा ज़्यादा, इज़ लाइक कोल्ड अर्टिकेरिया, एलर्जिक रिएक्शन। थोड़े से, एक तो सीजनल चेंज होता है तब बढ़ जाते हैं, और क्यों पोल्यूशन नवंबर में भी बहुत ज़्यादा था। दूसरा, अभी जो हल्की, अगर कोई आप जल्दी मॉर्निंग में, या किसी का आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है, या फिर आप आउटिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं जाने की अभी,
तो कोल्ड वहाँ विंड्स बहुत होंगी, तो कई लोगों को कोल्ड अर्टिकेरिया होता है, जिसमें कि जैसे ठंडी हवा लगती है तो उनको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको वो एक एलर्जिक रिएक्शन है। दूसरा, अगर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड की बात करें जो जनवरी में आ रहे हैं, या फिर जैसे मैंने कहा लोग ट्रैवल करेंगे, तो कई बार ना उनके जो फिंगर्स होते हैं, टिप्स ऑफ फिंगर्स, वो कोल्ड के कारण ना वहाँ पर हम उसे चिल वेन्स बोलते हैं, या तो वहाँ ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, या फिर बिकॉज ऑफ वैस्कुलाइटिस वो जो वेसल्स हैं थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो यहाँ पर पेन भी उनको फील होता है फिंगर टिप्स पे। ओके, सो दीज आर द थिंग। और बहुत कॉमनली मैं वो जो भूल रही हूँ वो चैप लिप्स, स्टार्टिंग ऑफ द विंटर्स में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे लिप्स बहुत की स्किन पतली होती है, ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, इसलिए सबसे पहले जो आप नोटिस करोगे ड्राई स्किन में वो चैप लिप्स। और हमारे जो हैंड्स एंड फीट हैं वो कितने ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी ऑयल ग्लैंड्स हमारे अदर एरिया से कम है, और उनका हार्श वेदर में वो कितना यूटिलाइज होते हैं। तो ये सारी कंडीशन बहुत कॉमन मेरे पास आ रही हैं। और हेयर फॉल, बिल्कुल जैसे आपने हेयर की बात करी, तो फ्रीजी हेयर, ब्रिटल हो गए, और एक्सेसिव हेयर फॉल। जितना ही रेनी सीजन में था, अब उतना ड्राई स्किन वालों के लिए ये हेयर फॉल प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। बिल्कुल सही है। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि अभी क्योंकि लोगों ने वार्म वाटर से, ल्यूक वार्म वाटर से, बहुत ज़्यादा वार्म वाटर से उनकी बाथिंग शुरू हो गई है, और जैसे बिकॉज ऑफ दैट कई सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अगर ज़्यादा गर्म पानी से या गर्म पानी से ही अगर आप नहाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? बिल्कुल। सो देखिए, ऑलरेडी ड्राई वेदर में अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो मैंने बोला था कि जो आपका नेचुरल ऑयल है वो भी आपका जो है वो कम हो रहा है या वॉश ऑफ हो रहा है, और साथ ही साथ आपका स्किन बैरियर भी डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप ज़्यादा हेड वॉश ले रहे हैं गर्म पानी से, या फिर आप नहा रहे हैं, तो आप अपने स्किन को एक्सेसिव ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपका नेचुरल ऑयल खत्म हो रहा है, राइट। तो एक सिंपल हम बोलते हैं क्विक बाथ विद, अगर आप हॉट शावर तो नहीं बोलेंगे, ल्यूक वार्म शावर वाटर से आपको लेना है, और क्विक बाथ लेना है, जल्दी नहाना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मॉइस्चराइज। कैसे? सॉफ्ट टॉवल ड्राई एंड इमीडिएटली लॉक द मॉइस्चर जो आपके एपिडर्मिस में, अपर स्किन में, विद द मॉइस्चराइजर विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। मतलब नहाने के 1 से 30 मिनट के अंदर सबसे पहले सॉफ्ट ड्राई करें, और जो आपके डैम्प स्किन है ना अभी, उसको मॉइस्चर लॉक कर दे विद द मॉइस्चराइजर। सो उल्टा करना है आपको, गर्म पानी से नहीं नहाना, क्विक शॉर्ट बाथ लेना है लुकवार्म वाटर से, एंड अप्लाई द मॉइस्चराइजर यूज करना है। ये तो एक कंडीशन हुई कि ड्राई स्किन जिनकी है उनके लिए तो कंडीशन और वॉर्सन हो जाएगी, बट जिनकी ऑयली स्किन है या पूरी जो है स्कैल्प ऑयली है, बहुत ज़्यादा लोगों की होती है, तो क्या उनके लिए भी इसी तरीके बिल्कुल, क्योंकि वेदर चेंज हो चुका है। हाँ जी। अब ऑयली स्किन में वो ऑयल प्रोडक्शन नहीं होगा कि आप बाहर निकल रहे हैं तो वो ऑयल निकल रहा है। तो आपको बेसिकली एक्सट्रीम जो क्लींजर्स हैं, जैसे फेस में है, तो आपको हाइड्रेटिंग क्लींजर यूज करने हैं, लेस एसिडिक फेस क्लींजर्स यूज करने, ताकि पीएच बैलेंस बना रहे, राइट। बिल्कुल। अभी हमें एक्स्ट्रा ऑयल तो निकालना नहीं है, सो वी डोंट हैव टू यूज दोज सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक अनटिल आपको एक्सट्रीम एक्ने है, दैट अ डर्मेटोलॉजिस्ट विल डिसाइड, बट चूज फॉर अ हाइड्रेटिंग क्लींजर्स, लेस एसिडिक एंड पीएच बैलेंस्ड। पीएच बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक सवाल ये भी आता है कि डाइट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, तो किस तरीके की डाइट होनी चाहिए? सो diet, eat a healthy diet, and in winter season you'll got lot of green leafy vegetables, even आपके पास citrus like oranges, कीनो, आंवला, विटामिन सी कितने मतलब फुल है इस समय मार्केट। ऑल्सो देन जितने भी सीजनेबल वेजिटेबल्स हैं, आपको विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू स्किन एंड hair, and hair में extra zinc and biotin भी requirement है। So winters is rich of vegetables and fruits, so we should eat healthy balanced diet, avoid excessive smoking, alcohol, because sometime weekends हो गया या year end में we take this, so that can take a toll on your skin and hair. So eat healthy diet, and very important, hydrate, do not forget to hydrate. समर्स में हम बहुत पानी पीते हैं, विंटर्स में भूल जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाइड्रेट योर स्किन उसी तरह जिस तरह आप गर्मियों में करते हैं। बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में ही जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुका है,
चाहे हेयर फॉल की बात हो तो उसे रोका कैसे जाएगा? बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो सल्फेट फ्री हो। ओके, अगेन एंड अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल है, एंटी हेयर फॉल सूदिंग शैम्पूज विद कंडीशनर यूज़ करें फर्स्ट। सेकंड, ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक आप डीप हेयर मास्क लगाएं। ओके, और ऑयलिंग करें वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक ताकि आपका स्कैल्प हाइड्रेट रहे। लीव ऑन सीरम, जब आपके हेयर, जैसे मैंने बोला था, जब आपकी स्किन डैम्प होती है तब आप मॉइस्चराइज करें। ऐसे ही जब आपके हेयर डैम्प है थोड़े से, तब लीव ऑन सीरम्स आते हैं जो अपने शाफ्ट में लगाएंगे आप, राइट, ताकि वो फ्रीजी ना रहें। स्टैटिक एक इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है ना जब वो फ्लाई से करते हैं, ठीक है, तो वो नहीं होंगे इस सीजन में। ओके, दूसरा, अभी अगर हेयर फॉल है तो यूज़ एंटी हेयर फॉल रूट्स सीरम। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रीटमेंट्स, सी हेयर फॉल आपका एग्रीवेट हो जाता है कई बार विंटर्स में। हो सकता है आपको कोई पहले से ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो अगर आपका इससे भी ट्रीट नहीं हो रहा है, मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, लुक फॉर द कॉज, और अकॉर्डिंगली जैसे हमारे यहाँ ट्रीटमेंट्स होते हैं, PRP होता है, GFC होता है, या एक्सोसोम्स मैंने बात की थी, कई बार पेशेंट को उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। सिर्फ हेयर फॉल में ही नहीं, अगर आपका डैंड्रफ है, आपके स्कैल्प हेल्दी नहीं है, उसको भी हेल्दी बनाता है, आपके माइक्रोबायोम को जो उसको भी हेल्दी करता है। और फंगल, जो जैसे अगर आपने डैंड्रफ नहीं ट्रीट किया तो फंगल हो सकता है, वो भी नहीं होता है अगर आप ट्रीटमेंट भी लेते हैं और होम केयर करते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे PRP हो गया है, PDRN हो गया, अलग अलग जो ट्रीटमेंट्स हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये 20s में अगर कोई बच्ची है 16, 18, 17 की है तो उसे इसकी तरफ ऑप्ट करना चाहिए। उसके लिए फिर क्या ऑप्शन? अगर आप टीन एज में आपको एक्सेसिव हेयर फॉल है तो बेसिकली हम न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को मेनली कंसिडर करते हैं। तो वे लोग कि उसमें न्यूट्रिशनल फैक्टर तो नहीं है। जैसे मैंने दिखा, हम एग्जामिन द स्कैल्प, एग्जामिन द हेयर, लुक फॉर डैंड्रफ, व्हाट टाइप ऑफ हेयर, ब्रिटल तो नहीं है, स्प्लिट एंड्स तो नहीं है, सो वी लुक फॉर द हेयर क्वालिटी ऑल्सो। एंड मेन, क्योंकि टीन एज में ही प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, राइट, तो हार्मोन चेंजेस तो आ रहे हैं, तो कई बार हार्मोनल कॉज भी हो सकते हैं, तो वो भी हमें देखने होते हैं। तो वो फिर मेडिसिन से भी ट्राई। सी PRP इज अ नेचुरल थेरेपी। 18 के बाद मैं पेशेंट को नॉर्मली दे देती हूँ, जिसमें पेशेंट का ही ब्लड लेके हम उसमें से प्लेटलेट्स निकाल के ग्रोथ फैक्टर्स, पेशेंट का ही ब्लड ग्रोथ फैक्टर्स पेशेंट के स्कैल्प पे लगा रहे हैं। इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर टू गो फॉर। कोई भी करा सकता है आफ्टर 18 तो डेफिनेटली करा सकते हैं। उससे पहले मैं ट्राई करती हूँ मेडिसिन पे ही, क्योंकि इंजेक्टेबल्स वी डोंट गिव टू किड्स। दैट इज सो गुड। हाँ जी। तो इसके एक तो डाइट हो गया, व्हिच टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल अ पर्सन शुड ऑप्ट? अकॉर्डिंग टू वेदर, चूज योर स्किन केयर एंड हेयर केयर। ओके, उससे भी अगर नहीं हो पा रहा है, आपका हेयर फॉल ट्रीट नहीं हो रहा है या आपकी स्किन ड्राई है, सो यू हैव टू मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, टेक अ प्रॉपर एडवाइस, फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, और इफ यू नीड एनी ट्रीटमेंट, टेक द ट्रीटमेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, as you said, eat healthy diet, okay, maintain a chart कि do not try to, अपना skip मत करो आप ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम जल्दी में होते हैं, तो take a proper full balanced diet, hydrate your skin, okay, so these are the simple things, and जितने भी हम इस समय हम टी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि टू मच ऑफ अ टी और कॉफ़ी कैन लीड्स टू नेगेटिव वो रहता है, इफेक्ट रहता है उसका। एक चीज़ ये भी है कि इस मौसम में, क्योंकि विंटर्स जब चल रहे हैं तो लोग धूप में बैठना बहुत पसंद करते हैं, और उसके बाद वो ऑयल की चंपी करेंगे, राइट नहाने के बाद। तो क्या वो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? यस, बहुत सूदिंग लगता है इस समय सन की रेज, राइट, बट सनस्क्रीन इज़ एज इम्पॉर्टेंट। सो मैं नहीं एडवाइस करूँगी कि आपको कि आप सुबह 11 बजे आपके घर में धूप आ रही है तो आप वहाँ बैठ जाएं दोपहर के 1 बजे तक, ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। आपको सनस्क्रीन उसी तरह लगाना है जिस तरह आप गर्मियों में लगाते हैं। दूसरा, या तो अर्ली जब धूप आती है, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, और डायरेक्ट तो कभी नहीं, फेस सन की तरफ फेस करके नहीं बैठना है, और सनस्क्रीन आपको तब भी लगाना। हाँ, इंडोर है, आपका कोई वर्क नहीं है, या फिर लैपटॉप पे आप बहुत देर तक काम नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर भी अवॉइड कर सकते हैं, बट मानना यही है कि सनस्क्रीन इज एज मस्ट
एज इन समर्स। और धूप में आई नॉट एडवाइस कि आप धूप में दोपहर को अगर 2 बजे, कई बार किसी के घर में 2 बजे धूप आ रही है तो धूप में बैठिए, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा वार्म अप हो सकते हैं, बट नॉट कि आप बहुत घंटे नहीं बैठ सकते। स्किन की प्रॉब्लम्स बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप आउटडोर जा रहे हैं माउंटेन्स में, जैसे कई बार ट्रिप होगा, तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। बिल्कुल, बिकॉज नहीं तो वहाँ से डबल टैनिंग होके आएगी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जल्दी। थैंक्स अ लॉट। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि स्किन केयर कैसे करना है और हेयर का कैसे केयर करना है। बाकी आपके कोई सवाल हो या आपके मॉइस्चराइज़र से जुड़ा हुआ, आपके सनस्क्रीन से जुड़ा हुआ, आपके स्किन, हेयर, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए। This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी।